अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है लेज़ी पीपल कॉन्स्टिपेशन। हमारी वीडियो 1 कॉन्स्टिपेशन की पहले भी बन चुकी है। आज हम कॉन्स्टिपेशन टाइप्स में बात करेंगे उन लोगों की जो कि लेज़ी पीपल हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ लेज़ी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं। उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन अगर होता है और उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं और कौन सी मेडिसिन उनके लिए रिकमेंड की जाएगी, आज हम इस अपनी वीडियो में उनके बारे में स्टडी करेंगे। व्यूवर्स, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन रखिएगा कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में आजकल की ज़िंदगी मसरूफ़ होने के साथ साथ आराम तलब भी हो चुकी है। लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, घरों के अंदर ज़्यादातर वक्त टीवी के सामने लेट के गुजारते हैं, कंप्यूटर देखते रहते हैं, सेल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में आराम ज़्यादा हो चुका है और फ़िज़िकल एक्टिविटी कम से कम हो गई है। इसी तरह के लोगों को हम लेज़ी पीपल कॉन्स्टिपेशन के इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ है। अगर कॉन्स्टिपेशन सही तरीके से ट्रीट नहीं होता तो ये इंसान के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। इस वक्त आप एक पिक्चर को देख रहे हैं जिसके अंदर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और तमाम चीज़ों को फिगर के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। हमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिपेशन में बाउल्स यानी कि लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल होता है। बाउल मूवमेंट से मुराद ये होती है कि हमारी आंतें कितनी ज़्यादा एक्टिव फंक्शन के अंदर मौजूद हैं। जब बाउल्स मूवमेंट स्लो या लेज़ी हो जाती है तो उसके अंदर जो खुराक यानी कि फाजिल मादे होते हैं, जिन्हें जिस्म से बाहर निकलना होता है, वो उनको पुश करने में नाकाम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पेट के अंदर और आंतों में मौजूद रहते हैं। ऐसे ही फाजिल मादे को जो जिस्म से बाहर आ जाने चाहिए, आंतों के अंदर मौजूदगी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इस स्लाइड के ऊपर हमने ये देखा है कि इंटेस्टाइन स्मॉल हो या लार्ज हो, स्लो मूवमेंट उनकी बाउल्स मूवमेंट को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। वह फ़र्दर यहाँ पे ऊपर आप स्लाइड देख सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिपेशन वीडियो 1 हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप डिटेल से कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप आके इस चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। व्यूवर्स, अब हम लेज़ी पीपल कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ की तरफ चलते हैं। मैं कॉजेज़ को इसलिए डिफ़ाइन करता हूँ क्योंकि ये वो असबाब होते हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर ये बीमारी पैदा होती है। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर हम इन असबाब को ख़त्म कर दें या इन चीज़ों से दूर रहें तो फिर हमारी बीमारी ख़ुद ब खुद सही हो सकती है, हमें अद्विया की तरफ आगे नहीं जाना पड़ेगा। कॉज नंबर 1 हमें दिखाया है कि जैसे कि साइकिलिंग ट्वाइस अ डे। अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो दिन में कम अज़ कम 2 दफ़ा आप 15-15 मिनट या आधा आधा घंटा आप साइकिलिंग करें, क्योंकि आजकल यूजिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यूजिंग व्हीकल्स, कार, बाइक और अदर चीज़ों में हमारी बॉडी और फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो नो फिज़िकल एक्टिविटी होने की वजह से हमारे अंदर हम लेज़ी पीपल कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं और ये कॉन्स्टिपेशन फिर हमारे अंदर जनरेट हो जाता है। कॉज नंबर 2 है लेज़ी लाइफ स्टाइल। लेज़ी लाइफ स्टाइल से मुराद ये है कि जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं और स्लाइड आपके सामने कि हम रनिंग और जॉगिंग से आज का इंसान बहुत दूर हो गया है। इसकी एक वजह है मसरूफ़ ज़िंदगी। वो सुबह उठते ही अपने ऑफिस की तैयारी करता है और लेट नाइट वो शाम को देर से घर पर आता है और घर पे आते ही उस भूख लगी होती है, वो खाना खा लेता है और उसके बाद थकन की वजह से वो को थोड़ी भी वॉक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो बेड पे चला जाता है और सो जाता है। ये रूटीन उसकी पूरे हफ्ते कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से वो लेज़ी लाइफ स्टाइल के अंदर कैटेगरी में शामिल हो जाता है। इसी की वजह से नो बॉल्स मूवमेंट यानी कि जो हमारी आंतों की मूवमेंट है उस पर किसी भी किस्म का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा होता, तो उसके अंदर मौजूद मवाद जो कि जिस्म से निकल जाना चाहिए वहाँ पे ही पड़ा रहता है। इसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कॉज नंबर 2 था रनिंग और जॉगिंग का ना करना। यहाँ वुमेन रनिंग को कॉज में मैंने इसलिए शामिल किया है कि वर्किंग और हाउस वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो अमूमन ये समझती हैं कि रनिंग और एक्सरसाइज सिर्फ मर्दों का काम है, ये ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं है। जबकि रनिंग और जॉगिंग ख़वातीन के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि मर्दों के लिए। एक आम मेडिकल रिसर्च में ये पता चला है कि मर्दों की बनस्बत ख़वातीन में कॉन्स्टिपेशन का रेशो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके ब्लड में और बॉडी में ऑलरेडी फ़ैट ज़्यादा होता है और फिर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर फ़ैट को बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का वो ज़्यादा शिकार रहती है। तो हमें ख़वातीन को भी, हमारी घरेलू ख़वातीन को, या तो वो घर के कामकाज करती रहें
फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के शाम में वॉक करेंगी तो वो लेज़ी पीपल की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगी और कॉन्स्टिपेशन से दूर रहेंगी। फर्दर कॉस्ट जो हमारे पास है वो ऑल डे वर्किंग टास्क हैं। हमारी आज की रूटीन ऑफ द डे इतनी टफ़ हो गई है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ऑफिस वर्कर्स हों, चाहे वो ड्राइवर्स हों, मैकेनिक्स हों, लेबर हों, नेस कोई भी हो, उनकी रूटीन इतनी टफ़ है कि सारा दिन काम में मशगूल रहते हैं और रात को देर से वो बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए और फिर सुबह जल्दी उठ के दोबारा अपने काम पे जाना पड़ता है। तो वो 3 टाइम की खुराक हमारे पेट में मौजूद रहती है, जिसकी वजह से बाउल्स मूवमेंट यानी कि आंतों की मूवमेंट बहुत स्लो रहती है और हमें कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसी कॉन्स्टिपेशन के मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको एक मेडिसिन रिकमेंड करेंगे और उस मेडिसिन की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाए कि किस तरीके से इस किस्म का कॉन्स्टिपेशन रिमूव किया जाएगा जिस्म के अंदर से। एक बहुत बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन की आप इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगी आपके सामने कि इनटेक डाइट प्लान, हमारा खाने का कोई शेड्यूल नहीं होता। हाँ, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग्स पे हम खाना नहीं खाते। आजकल के रूटीन में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने के कोई फ़िक्स औकात नहीं है। हम अपने मैदे को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि टाइमिंग की वजह से जो उसको डाइजेस्टिव टाइम चाहिए खाने को हज़म करने के लिए वो उसे प्रॉपर्ली नहीं मिल सकता। कभी हम दोपहर का खाना 2 बजे ले लेते हैं और शाम का खाना 7 बजे, तो यहाँ पे उसको प्रॉपर टाइम मिला। और बाज़ दफ़ा हम दोपहर का खाना शाम 4 बजे लेते हैं और फिर रात का खाना रात 12 बजे लेते हैं। इस तरह की डिस्टर्ब इनटेक डाइट प्लान हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार कर देती है। और मोर ईटिंग से मर्द ये है कि एक तो हमारा इनटेक प्लान प्रॉपर नहीं होता, दूसरा हम 2 खानों के दरमियान बहुत सारी चीज़ों को खाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है हमारे लेज़ी पीपल कॉन्स्टिपेशन में हमें उस कैटेगरी में शामिल कर देती है और हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। फर्दर है लेस इनटेक वाटर हैबिट। आज की दुनिया में चाय का इस्तेमाल बहुत है, मशरूबात का इस्तेमाल बहुत है, लेकिन वाटर जो कि हमारे पास हर्बल वाटर के तौर पे शामिल होता है, जिसमें हम लेमन को ऐड कर सकते हैं, हम क्यूकम्बर खीरे को ऐड कर सकते हैं, ये हम थोड़ी बहुत और सब्जियों को ऐड करके जो पानी लेना चाहिए वो हम नहीं लेते। हमारे लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 8 to 10 ग्लासेस अ डे। अगर वर्किंग आदमी धूप में ज़्यादा काम करते हैं तो ये क्वान्टिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। लेस वाटर इनटेक होने की वजह से आंतों के लिए जो फंक्शन सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है डाइजेशन के लिए वो उसे प्रॉपर नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन जनरेट होता है। फर्दर कॉज हमारे पास है फास्ट फूड ईटिंग। वेल माय व्यूवर्स, आज तो आपको पता ही होगा कि बाहर का खाना इतना कॉमन हो चुका है कि हर वीकेंड के ऊपर हमें बाहर के खाने का शौक़ है। हम चाहते हैं और ख़ास तौर पे फास्ट फूड ईटिंग हम ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पर ऑफिस वर्कर कि दोपहर में लंच के लिए वो फास्ट फूड लेना इजी समझते हैं क्योंकि ये इजी टू टेक होता है, लेकिन उतना ही ये ख़तरनाक होता है हमारी सेहत के लिए। इसके साथ साथ डीप फ्राइड आइटम्स, हम फ्राइज़ इस्तेमाल करते हैं और जंक ईटिंग, हम बहुत ज़्यादा ऐसे खाने इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और कॉन्स्टिपेशन के ये कॉज रूट है और कब्ज़ को पैदा करने में इनका बड़ा किरदार। फर्दर हमारे सामने है बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स में केक एंड पेस्ट्रीज़ हम दावतों के अंदर, बर्थडेज़ के अंदर आजकल बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस फूड कहलाता है। इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल होता है और मैदे के लिए मैदे का इस्तेमाल बहुत ही नुकसानदेह, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टमक के लिए सबसे नुकसानदेह पहुंचाने वाली चीज़ प्रोसेस फूड होता है। जिस फूड के अंदर खमीर उठाया जाता है यह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है और कब्ज़ को 80% जनरेट करने में इसका बड़ा किरदार होता है। आजकल का आदमी बहुत हैबिचुअल हो चुका है प्रोसेस फूड यानी कि बेकरी आइटम्स को इस्तेमाल करने का। इसके बाद जो हमारे सामने आता है वो है चीज़ आइटम्स, यानी कि वो आइटम्स जिसमें चीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप ऊपर देख के समझ गए होंगे कि पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स हमारी आज की रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं। जितना ज़्यादा हम नेचुरल डाइट से दूर होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम अपनी बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो लेज़ी पीपल कॉन्स्टिपेशन में पिज़्ज़ा और बर्गर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। ये भी एक किस्म का प्रोसेस फूड होता है, जैसा कि हमने इससे पहले स्लाइड के ऊपर भी डिस्कस किया है। फर्दर हमारे पास कॉज है लेस इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स। आज का इंसान सब्ज़ियाँ बहुत कम इस्तेमाल करता है। अमूमन वो अपने ज़बान के जायके के लिए जो है हैबिचुअल ऑफ मीट, गोश्त का आदी हो चुका है और वो चटपटी चीज़ें खाने का शौकीन है। वो बारबेक्यू आइटम्स बनवाता है और हर वीकेंड के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार बारबेक्यू आइटम्स खाने का आदी है। ये वो कॉज है जिसके बाद हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा होने की वजह बाकी नहीं रह जाती। ये वो तमाम कॉजेज़ आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप इन कॉजेज़ को गौर से देखें, समझें और अगर इन कॉजेज़ को दूर कर दें तो आपका कॉन्स्टिपेशन 80% खुद ही क्योर हो जाएगा।
फर्दर हमारे पास कॉज है जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। ये मसला पेरेंट्स के लिए भी, ये मसला हर उस शख्स के लिए। इंसान इतने हैबिचुअल हो चुके हैं सेडेंट्री हैबिट्स के कि वो बैठे बैठे दुनिया के सारे काम करना चाहते हैं, और ये हैबिट उनको खुद भी इरिटेट कर रही है और इर्द गिर्द के माहौल को भी करती है। फ्री टाइम एक्टिविटीज़ में सबसे बेहतरीन मशगला टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, सेल फ़ोन पे काम करना, लूडो खेलना, ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है। और वॉचिंग और लिसनिंग की वजह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो, जैसे मैंने पहले बयान किया है कि हमारी बाउल्स मूवमेंट यानी आंतों की मूवमेंट ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ता है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिस पे तमाम तर डिजीज़ के कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। लेज़ी पीपल कॉन्स्टिपेशन में कॉज पे हम आते हैं कि लेस इंटेक ऑफ फाइबर मील, ऐसी खुराक जिसके अंदर फ़ाइबर बहुत कम होता है, आज हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। जिन चीज़ों में फ़ाइबर ज़्यादा होता है उनसे हम बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि सीरियल्स यानी कि दलिए जितने भी हैं, और पल्सेस दालों का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, या उन फ्रूट्स का इस्तेमाल जिनमें फ़ाइबर सेल ज़्यादा होते हैं हम कम इंटेक करते हैं। लेस इन टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत कम होते हैं, और पीछे बयान कर चुका हूँ कि आज का इंसान गोश्त का आदी हो चुका है, इस वजह से लेस टेक फूड को वो पसंद नहीं करता, और यही वो वजह बनती है कि उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन जनरेट होता है। तो एक बड़ी वजह फ़ाइबर सेल्स का इस्तेमाल कम रखना अपने ब्लड को कॉन्स्टिपेशन की तरफ धकेल देता है। लास्ट में हम देख रहे हैं कि डिस्टर्ब द होल इकॉनमी। कॉन्स्टिपेशन हमारे पूरे जिस्म को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि पूरे जिस्म को जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स और पावर मिलनी होती है वो स्टमक में जाने वाली खुराक ही से मिलती है। तो जब हमारा स्टमक ही डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली ब्लड और ऑर्गन्स उस तरह से ग्रो और वेरीफाइड नहीं होंगे जिस तरह के उन्हें होना चाहिए। उनमें वो बोन्स और सेंसेस हमारे इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे जितना कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड हैं। फिर हमारी मेमोरी लॉस भी हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा इंजरीज़ भी आएंगी, थोड़ी थोड़ी गिरने से हमारे फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, हमें कभी पेट का दर्द, सांस की बीमारियां, सर दर्द, ये तमाम तर चीज़ें हमारे अंदर जनरेट रहेंगी। वजह उसकी मैंने आपको बता दी कि पूरी बॉडी को मिलने वाली चीज़ें हमारे स्टमक से ही जनरेट होती हैं। जब स्टमक ही डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली पूरी होल बॉडी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी। फर्दर हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूज क्वेश्चन। अब ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद वाई आई एम इल एंड कॉज पेन, मैं क्यों बीमार हूँ और मेरे अंदर तकलीफ़ें क्यों पैदा होती हैं, अब हम अपने बारे में ये सोच रहे हैं। लेकिन इसका सल्यूशन है वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का ये चैनल। यहाँ पे आपको हर डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से समझाया जाता है, उसके कॉजेज़ बयान किए जाते हैं, उसके सिम्टम्स बताई जाती हैं और फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसके फर्दर स्टेप्स में हम इनकी सिम्टम्स को स्टडी करेंगे, उस मेडिसिन की सिम्टम्स जो इन कॉजेज़ को क्योर करे और आपको हेल्दी लाइफ की तरफ मूव करा दे। तो फर्दर हम आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि हम आगे स्टडी क्या कर। नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसन है, ये हम आपको 1 एम पावर पोटेंसी में रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल रोज़ाना रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आधा कप पानी में बॉयल वाटर के अंदर 10 ड्रॉप इसके डाल के हम इस्तेमाल करेंगे। नॉक्स वोमिका इन तमाम तरह से जो अभी मैंने आपसे बयान की हैं उनको क्योर करेगी। फर्दर हम ये देखते हैं इस मेडिसन की कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जो हमें फ़ायदा पहुँचाएँगी। नंबर 1 है एंटी लैक्सेटिव मेडिसन। ये एंटी लैक्सेटिव मेडिसन हैं जो कि जनरेटिंग मोशन, हमारे आंतों के मोशन को पैदा करती हैं। यानी कि जो पहले बयान हो चुका है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारी आंतें मोशन में नहीं रहती, ये मेडिसन उनको मोशन में लेकर आती है और फिर डायसेंट्री और मोशन की तरफ लेके जाती है। यानी कि फिर हमारे जो आंतों के अंदर मवाद मौजूद है ये उसको डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी से रेक्टम के ज़रिए जिस्म से ख़ारिज कर देती है। तो इसका इस्तेमाल हफ्ते में 5 दिन, और हर हफ्ते में 5 दिन के इस्तेमाल को हम इसका आदी बनाएंगे, और ये मेडिसिन आपको इसीलिए सजेस्ट की जा रही है। नक्स वोमिका की सिम्टम नंबर 2 लेज़ी हैबिटेंट्स। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है जो कि जिनकी एक्टिविटीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होती हैं। इसमें हमारे ऑफिस वर्कर्स शामिल हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त जो है बैठ कर गुजारते हैं, वो अपना काम कंप्यूटर्स पर करते हैं और इंटरनेट के ज़रिए से अपने पूरे ऑफिस वर्क को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। बाहर मूवमेंट के लिए वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये मेडिसिन उनके लिए किंग मेडिसिन के तौर पे सामने आती है। फर्दर हम इसके अंदर ये देखते हैं कि इन अटेंटिव नम्ड, ऐसे अफराद जो कि बेहोश या फिर गशी खा के पड़े रहते हैं और जिस्म में ज़रा भी ताकत नहीं रहती, ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा सताता है। ये मर्द हो या ख़वातीन हो, ये लेज़ीनेस उनके कॉन्स्टिपेशन की वजह बन जाती है। अब ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं या बाकी वजूहत से, तो इसके लिए मैं आपको बाकी अपनी रिकमेंड करूँगा, आप उनको ज़रूर देखें जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ ख़त्म होगी।
ऊपर आप लिंक में देख सकते हैं कि मैं ब्लड प्रेशर और बाकी टेंशन की डिजीज़ की वीडियोस जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ। वेल तो इस तरह की सिम्टम नंबर 3 यानी ये नक्स वॉमिका इस तरह के पेशेंट को क्योर करके उसका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करेगी। वेल सिम्टम नंबर 4 पे हम देख रहे हैं इनएक्टिविटी ऑफ बाउल्स। ये शुरू में कॉजेज़ में मैंने काफ़ी डिटेल से बयान किया है कि क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और एनस यानी कि रेक्टम जहाँ से ये मवाद जिस्म से बाहर खारिज होता है वहाँ तक वो उसको पुश करके नहीं ले जा पाती। तो इनका एक्शन स्टॉप करने वाली अगर जो चीज़ है दोबारा से उसको एक्टिवेट करने के लिए नक्स वॉमिका एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। सिम्टम नंबर 5 है नक्स वॉमिका। वेल व्यूवर्स, अब सिम्टम नंबर 5 के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कि इरेगुलरिटी ऑफ पेरिस्टाल्टिक एक्ट। ये कौन सा एक्ट होता है? इसके अंदर हमारी आंतों का सिकुड़ना और फैलना का एक्शन हम डिस्कस करते हैं। और ऊपर जैसे कि वेव लाइव मस्कुलर, ये मसल्स खुलते हैं फिर बंद होते हैं, तो इस तरीके से उसके अंदर जो मवाद है वो पुश करके हमारे जिस्म से बाहर आता है। इस एक्शन और मूवमेंट को जारी करती है ये मेडिसन, और जो लेज़ी पीपल हैं उनके अंदर ये एक्टिविटी जनरेट करके उन्हें कॉन्स्टिपेशन से दूर ले जाती है। सिम्टम नंबर 6 जो है वो है कांस्टेंट इनइफेक्चुअल अर्जिंग। इसका क्या मतलब है कि बार बार पखाने की हाजत होना, यानी बार बार ऐसा लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, आदमी वॉशरूम जाता है लेकिन उसको स्टूल नहीं होता, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल होता है जिससे इनकम्प्लीट डिज़ायर यानी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और ये बार बार इनफेक्चुअल अर्जिंग उसको डिस्टर्ब रखती है, और इस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से जो उसकी बॉडी में फाजिल मादे हैं जो कि जिस्म से खारिज हो जाने चाहिए वो नहीं हो पाते। इन तमाम एक्शन को नक्स वॉमिका जनरेट करेगी और उसे कंप्लीट स्टूल होगा और वो सेटिस्फैक्ट्री स्टूल के बाद रिलैक्स महसूस करेगा। सिम्टम नंबर 7 नक्स वॉमिका क्या काम करती है? सेंसेशन ऑफ प्लग इन रेक्टम, यानी कि पखाने की जगह जहाँ से जिस्म से फाजिल मादे बाहर आते हैं उस जगह ऐसा महसूस होता है कि कोई सख्त चीज़ आके अटक गई है। मैंने स्टोन्स की पिक्चर इसलिए मेंशन की है कि वो बिल्कुल स्टोन ही की तरह लग रहा होता है कि जैसे उसने उस जगह पर आके ब्लॉकेज रुकावट पैदा कर दी है, और अब जो फाजिल मादा है हमारे जिस्म से जो निकल जाना चाहिए उसको वो रोक रही है, उस जगह को वो ड्राई और हार्ड कर देती है। इस तरह की कंडीशन को ख़त्म करने के लिए नक्स वॉमिका बहुत अहम किरदार अदा करती है। उस जगह को सॉफ्ट कर देगी और इस तरह का जो रुकावट है उसको दूर कर देगी ताकि जिस्म से जो फाजिल मादा है वो बड़ी आसानी से जिस्म से बाहर खारिज हो जाए। वेल व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि वंडर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे कितनी डिटेल के साथ तमाम तर चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ इन वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नक्स वॉमिका सिम्टम नंबर 8 पावरलेस रेक्टम। इसको अच्छे तरीके से समझ लिए, यानी कि वो जगह से पखाना या स्टूल जिस्म से बाहर खारिज होता है वो जगह बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि वो जगह बॉडी मूवमेंट का हिस्सा महसूस नहीं होती। ऐसा महसूस होता है कि हम उस जगह को कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहे कि वो फाजिल मादे को जिस्म से बाहर खारिज कर दे। इसको आसान लफ्ज़ों में पैरालाइटिक कंडीशन कहते हैं। ऐसा लगता है कि रेक्टम ऑफ पैरालाइटिक पोजीशन ऑफ रेक्टम भी कहलाता है। ये रेक्टम के उस हिस्से का फालिज है जिसमें वहाँ के मसल्स बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। नो साइन ऑफ एक्टिवनेस, किसी भी किस्म के वहाँ पे एक्टिवनेस की साइन दिखाई नहीं देती। इन तमाम तर 8 सिम्टम्स को आप दोबारा स्टडी करें ताकि आपको पता चल सके कि जो मेडिसिन हम आपको सजेस्ट मशवरा दे रहे हैं जिस मेडिसिन का, वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करती है और आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन से दूर ले जाएगी और आपकी ज़िंदगी को एक सेहतमंद ज़िंदगी में तब्दील कर देगी। आखिर में व्यूवर्स आपको एक दफ़ा फिर रहनुमाई के लिए बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ क्या है। इसके लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। दोबारा मैं अपने लिंक उस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। कॉन्स्टिपेशन इज़ बोर्न एंड डेवलप बिकॉज व्हेन द ह्यूमन्स मूवमेंट ऑफ बाउल्स हैव बिकम इनएक्टिव। कॉन्स्टिपेशन उस वक्त पैदा होता है जब इंसानी जिस्म के अंदर जो आंतें होती हैं, स्मॉल और बिग, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंतें जो हैं वो जब इनएक्टिव यानी कि काम करना छोड़ देती हैं एंड लेज़ी एंड जनरेट लेस पावर ऑफ एक्शन, और फिर वो सुस्त हो जाती हैं और ज़्यादा ताकत पैदा नहीं करती उस अमल को पैदा करने के लिए जो कि टू पास द स्टूल के जो फाजिल मादे यानी पखाने को जिस्म से बाहर खारिज करे। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमारी आंतों का इतना कमज़ोर हो जाना कि वो ताकत पैदा नहीं करती स्टूल फाजिल मादे को जिस्म से बाहर खारिज करने में। आउट फ्राम द बॉडी थ्रू रेक्टम, रेक्टम के ज़रिए वो जिस्म से बाहर खारिज नहीं कर पाएँ तो स्मॉल
और स्लो मूवमेंट ऑफ बाउल्स को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के चैनल को देखने पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैक टू बैक इन्फॉर्मेटिव मूवीज़ आप तक पहुंचाई जा सकें। बी ऑलवेज ब्लेस्ड, अल्लाह ताला की हमेशा रहमत है आप पर नाजिल और एक सेहतमंद ज़िंदगी आपको मिले। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो के साथ हम आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे।